Hi students, I welcome you to this class. This is a chapter for students of class 9th. This is unit 4. It is a prose. This is a part 1 of this lesson. हमने इस lesson को parts में divide किया है. ये part 1 है. Lesson का नाम है Keeping It from Harold. It is written by P.G. Wodehouse. एक brief introduction देखते हैं. It is a funny story. ये humorous है. आपको हंसी आएगी story पढ़ के. It is about a young boy, Harold, who is a genius. Genius means बहुत ज़्यादा intelligent होना. He is considered an exception in the family. अब जो Harold की family है उसमें सब लोग इतने intelligent नहीं हैं और इसी वजह से Harold एक exception है, एक अलग है. उसकी ये जो quality है intelligence की ये उसकी बाकी सारी family से अलग है. The fact that his father is a boxer seems inappropriate and so the family hides it from him. अब हैरल्ड के जो फादर हैं उनका नाम है बिल. वो एक बॉक्सर हैं. ही इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. तो ये जो प्रोफेशन है हैरल्ड की फैमिली को ये लगता है कि उन्हें ये जो सच्चाई है कि हैरल्ड के फादर एक बॉक्सर हैं ये बात हैरल्ड को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वो एक बॉक्सर के प्रोफेशन से बहुत अलग टाइप का बच्चा है और उसकी जो फैमिली है ये फैक्ट को उससे छुपाती है. Later, when he comes to know, they discover his love for the sport. Finally, एक दिन हैरल्ड को ये पता लग जाता है कि उसके फादर एक बॉक्सर हैं और उसकी फैमिली बहुत हैरान होती है ये जान के कि हैरल्ड को बॉक्सिंग बहुत पसंद है और वो बचपन से ही इस स्पोर्ट को पसंद करता है और इसे फॉलो भी करता है. और यही इस स्टोरी की ह्यूमरस बात है. आपको हंसी आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि कितनी मेहनत से उसकी सारी फैमिली उससे ये फैक्ट छुपाते हैं लेकिन हैरल्ड को तो खुद ही ये स्पोर्ट इतना पसंद है वो उसे फॉलो करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैटिंग भी करता है, शर्तें भी लगाता है बॉक्सिंग के स्पोर्ट को लेकर. नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर. Let us see what all topics we will cover here. First of all, I'll tell you about the author P.G. Wodehouse. Then I'll give you an introduction of the lesson. This will be followed by the lesson and explanation. Then I'll give you a summary and then the question and answers. So first of all, the author. P.G. Wodehouse. He was born on 15th October 1881 in England. And he died on 14th February 1975 in London. इनका पूरा नाम है सर पेलहैम ग्रेनविल वुडहाउस. ही वॉज अ कॉमिक राइटर यानी कि इनकी बेसिक जो सारी राइटिंग्स हैं वो कॉमेडी हैं, वो लाफ्टर बेस्ड हैं. एंड ही एंजॉयड सक्सेस ड्यूरिंग अ करियर ऑफ अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इन्हें इंग्लिश प्रोज का मास्टर माना जाता है. इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो किताबें हैं बहुत ज्यादा फेमस है. बेस्ट नोन टुडे फॉर द जीव्स एंड ब्लैंडिंग्स कासल नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस राइटिंग्स हैं वो एक सीरीज है जिसका नाम है जीव्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव्स की ही अलग अलग बुक्स लिखी थी वुडहाउस ने जो बहुत ज्यादा फेमस है. और एक और उनकी बहुत फेमस किताब है ब्लैंडिंग्स कासल which has many short stories. Wodehouse was also a playwright and lyricist who was part author and writer of 15 plays and of 250 lyrics for some 30 musical comedies. Wodehouse एक playwright भी थे यानी कि इन्होंने बहुत सारे नाटकों की कहानियां लिखी, बहुत सारे गाने लिखे और ये एक ऑथर और राइटर थे 15 प्लेस के यानी कि इन्होंने 15 प्लेस लिखे और 250 लिरिक्स लिखे म्यूजिकल कॉमेडीज के. ऐसी कॉमेडीज, ऐसी फिल्म्स जो कॉमेडी बेस्ड होती हैं और जिनमें म्यूजिक भी होता है. ही वर्कड ऑन द म्यूजिकल. अब कुछ उनकी फेमस जो म्यूजिकल कॉमेडीज थी वो हैं एनीथिंग गोज रिटन इन द ईयर 1934. आप देख सकते हैं यहाँ पर. ही रोट द लिरिक्स फॉर द हिट सॉन्ग बिल इन कर्न्स शोबोट इन द ईयर 1927. He wrote the lyrics for the Gershwin Romberg musical Rosalie in the year 1928 and musical version of The Three Musketeers in the year 1928. अब जो उन्होंने म्यूजिकल कॉमेडीज के लिए लिरिक्स लिखे थे ये उनमें से कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स के नाम हैं. Now let us have an introduction of the lesson.
द स्टोरी इज अ ह्यूमरस वन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत हंसी आएगी इसे पढ़कर. हैरल्ड इज अ जीनियस एंड एन एक्सेप्शन इन हिज फैमिली. हैरल्ड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत लर्नेड है, और ये उसकी जो क्वालिटी है ये उसकी फैमिली से अलग है, एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है. हिज पेरेंट्स, uncle, grandparents, priest at the church, and in fact everyone who meets the family is concerned that the parents must hide the truth of Harold's father's profession from him. अब हैरल्ड के आसपास जितने लोग हैं, उसके पेरेंट्स, उसके अंकल हैं मिस्टर पर्सी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, चर्च में वो पढ़ने जाता है, वहां के जो प्रीस्ट हैं, और तो और हम कह सकते हैं सब लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं कि हैरल्ड के पेरेंट्स को ये जो सच्चाई है कि हैरल्ड के फादर क्या करते हैं, ये बात हैरल्ड से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हैरल्ड पे इस बात का असर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है इस बात का कि उसके फादर एक बॉक्सर हैं. Everyone thinks that the fact that his father, Bill Bramble, is a professional boxer will have a bad effect on Harold, and so they insist on telling him that he is a sales representative. जैसे कि सब लोग ये मानते हैं कि अगर हैरल्ड को बता दिया जाए कि उसके फादर बिल ब्रैम्बल एक बॉक्सर हैं, इस बात का हैरल्ड पे बुरा असर पड़ेगा, उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो वो मेहनत करता है, उस चीज पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा. इसलिए वो सब लोग हैरल्ड को ये बताते हैं कि उसके फादर एक कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगे हुए हैं. फाइनली द ट्रूथ इज डिस्क्लोज टू हैरल्ड बाय बिल्स फ्रेंड एंड ट्रेनर जेरी फिशर. फाइनली एक दिन एक इंसिडेंट होता है और उस दौरान बिल का जो ट्रेनर और उसका दोस्त है जेरी फिशर, वो हैरल्ड को बता देता है कि उसके फादर बिल एक बॉक्सर है, ना कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. एवरीवन इज अमेज्ड टू नो दैट हैरल्ड लाइक्स द स्पोर्ट एंड फॉलोज इट कीनली. सब लोग बहुत हैरान होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि हैरल्ड को तो बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है. वो अपने दोस्तों के साथ बेटिंग भी करता है और वो अपने फादर को भी ये कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप एक बॉक्सर हैं. मैं अपने दोस्तों में इस चीज की बोस्टिंग करता, यानी कि उनको नीचा दिखाता ये कहकर कि मेरे फादर एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं. ही आस्क्स हिज फादर टू गो अहेड विद द फाइट फिक्स्ड फॉर नेक्स्ट वीक. और हैरल्ड अपने डैड को कहता है कि आपको लो फील करने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप जाइए और जो आपकी नेक्स्ट वीक के लिए बॉक्सिंग की फाइट फिक्स हुई है, जाके उसकी प्रैक्टिस कीजिए. लेट अस बिगिन द चैप्टर कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड. माँ, मिसेस ब्रैम्बल लुक्ड अप बीमिंग विद अ काइंड ऑफ एमिएबल फैट हेडेडनेस. अब माँ की आवाज किसने लगाई है? हैरल्ड ने. वो अपनी मॉम को बुला रहा है. एंड मिसेस ब्रैम्बल लुक्ड अप, यानी कि वो ऊपर देखती हैं अपने बेटे की तरफ. बीमिंग मीन्स स्माइलिंग विद अ काइंड ऑफ एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. फैट हेडेडनेस मीन्स फूलिशनेस. ऐसी लुक है मिसेस ब्रैम्बल के फेस पर, फूलिश सी लुक है, और वो स्माइल करके एक फ्रेंडली तरीके से अपने बेटे की तरफ देखती है. अ डोमेस्टिक क्रीचर रैप्ड अप इन बिल हर हस्बैंड and Harold her son. Domestic means homely and creature means a person, a living thing. Wrapped up in means interested in. अब यहाँ पे राइटर मिसेस ब्रैम्बल के बारे में बता रहे हैं कि वो एक होमली पर्सन है, घर पर ही रहती हैं, एंड ऑल द टाइम शी इज जस्ट इंटरेस्टेड इन मीन्स उनका सारा जो ध्यान है वो बिल उनके हस्बैंड और हैरल्ड उनके बेटे पर लगा रहता है. At the present moment, only the latter was with her. Latter means the last one. और यहाँ पर लास्ट कौन है? एक था बिल और एक था हैरल्ड. हैरल्ड की बात बाद में हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अभी इस वक्त सिर्फ हैरल्ड है मिसेस ब्रैम्बल के साथ. तो इस सीन में राइटर हमें बता रहे हैं कि रूम में हैरल्ड है और उसकी मदर है मिसेस ब्रैम्बल. हैरल्ड अपनी मदर को बुलाता है और वो एक स्माइल के साथ बड़े ही फ्रेंडली तरीके से उसकी तरफ देखती हैं. He sat on the other side of the table, his lips gravely pursed and his eyes a trifle cloudy behind their spectacles. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल है, टेबल की इस तरफ पर हैरल्ड बैठा है और दूसरी तरफ पे उसकी मॉम मिसेस ब्रैम्बल बैठी हुई है.
Now he is sitting on the other side of the table and his lips are gravely pursed and his eyes a trifle cloudy behind their spectacles. Gravely means seriously. Pursed का मतलब है gathered in folds or wrinkles. जब आप बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन से, बड़ा ही ध्यान लगा के किसी चीज को देख रहे होते हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो ऐसे इकट्ठे किए हुए होते हैं आपने और उन पर रिंकल्स बन रहे होते हैं. एंड ट्रिफल मीन्स स्लाइटली, बहुत ही हल्का सा. क्लाउडी मीन्स वाटरी, जब हमारी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ जाता है. ऐसी सी आईज थी हैरल्ड की. तो हैरल्ड बहुत ही सीरियसली बैठा हुआ था और उसके लिप्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे और उसकी आंखों में हल्का हल्का पानी आ रहा था. बिफोर हिम ऑन द रेड टेबल क्लॉथ ले एन ओपन बुक. His powerful brain was plainly busy. अब हैरल्ड क्या कर रहा है? वो एक किताब पढ़ रहा था और उसका जो ब्रेन है बहुत ही पावरफुल है. वो बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ रहा है एंड ही इज वेरी बिजी. वो रीडिंग में बहुत ज्यादा बिजी है, व्यस्त है. तो यहां पर हमें पता लगता है कि हैरल्ड, जिसने अपनी मॉम को अभी आवाज लगाई थी, वो टेबल पर बैठा हुआ है. उसके सामने किताब खुली हुई पड़ी है जिसको वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सीरियसली पढ़ रहा है और उसकी आंखों में हल्का हल्का वाटर भी आ गया है क्योंकि उसने स्पेक्टिकल्स पहनी हुई है, विच शोज दैट ही हैज अ वीक आई साइट बिकॉज ही रीड्स अ लॉट. यस डियरी, विल यू हियर मी? मिसेस ब्रैम्बल टुक द बुक. यस, मदर विल हियर यू प्रेशियस. प्रेशियस मीन्स डियर, कोई बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज हो. अब मिसेस ब्रैम्बल एक बार फिर से हैरल्ड को पूछती है कि हाँ प्यारे, बताओ, तुमने मुझे आवाज लगाई थी. तो हैरल्ड कहता है कि क्या तुम मुझसे सुनोगी? मीन्स जैसे बच्चे कुछ भी रीड करते हैं, याद करते हैं, फिर उनकी मदर उनसे पूछती है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट लेती है, ओरल टेस्ट, और बच्चे जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, याद किया है, उसे अपनी मॉम को सुनाते हैं. ऐसे ही हैरल्ड अपनी मॉम को कहता है कि मैंने कुछ लर्न किया है, आप वो सुन लीजिए. तो मिसेस ब्रैम्बल उससे किताब लेती हैं और वो कहती है कि हाँ, जो तुमने लर्न किया है मैं वो सुनूंगी. A slight frown marred the smoothness of Harold Bramble's brow. Frown means a dirty look. Marred means spoiled. अब एकदम से हैरल्ड के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं. उसका फेस एक फ्राउन में बदल जाता है, विच इज अ डर्टी लुक. बहुत ही बुरी तरह से वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है फेस का. एंड इट स्पॉइल्ड द स्मूथनेस ऑफ हिज आईब्राउज. ये देख सकते हैं आप उसकी आईब्राउज कैसी फ्राउनिंग एक्सप्रेशन में चेंज हो गई हैं. वैसे उसकी आईब्राउज बिल्कुल सीधी थी, स्मूथ थी. अब जब वो फ्राउन कर रहा है तो उसकी आईब्राउज की ये जो स्मूथनेस है ये चेंज हो गई है, खराब हो गई है. इट jarred upon him. Jarred upon him means it irritated him. Now Harold is irritated by something. उसे किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तभी उसके फेस की लुक ऐसी फ्राउन में चेंज हो गई है. This habit of his mother's of referring to herself in the third person as if she were addressing a baby instead of a young man of 10 who had taken the spelling and dictation prize last term on his head. अब क्या चीज है जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है? हैरल्ड की मॉम की ये हैबिट है. हैबिट मीन्स आदत है कि वो अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करती है. जब वो हैरल्ड को कहती है यस मदर विल हियर यू. अब मदर कौन है? वो खुद ही है. वो अपने आप को आई नहीं कह रही, वो कहती है मदर विल हियर यू. तो यानी कि वो अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर कर रही है. वो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन एड्रेस कर रही है, ना कि ये बोल रही है कि आई विल हियर यू. तो ये जो उसकी आदत है ये हैरल्ड को पसंद नहीं है. एज इफ शी वर टॉकिंग टू अ बेबी. उसको ऐसे फील होता है कि वो कोई बेबी है जिससे उसकी मॉम बात कर रही है. लेकिन हैरल्ड ये मानता है कि सच में वो एक यंग मैन है, वो कोई बेबी नहीं है, वो बहुत बड़ा हो गया है, वो 10 इयर्स का है और पिछले ही टर्म में उसने स्पेलिंग एंड डिक्टेशन का प्राइज भी लिया था ऑन हिज हेड. ऑन हिज हेड हियर मीन्स दैट ही हैड वन द प्राइज.
So here we come to know that Harold Bramble calls out for his mother and he tells her to listen to what all he has learned, and his mother says that yes, precious, mother will hear you. Now this thing irritates Harold and he starts frowning because he dislikes that his mother addresses to herself in the third person, and he feels that she is talking to a baby, but actually he feels that he is a young man of 10 years of age, and he had won the spelling and dictation prize also in the last term, and so he is irritated by his mother's way of talking. He cleared his throat and fixed his eyes upon the cut glass hangings of the chandelier. Now here you can see this is a chandelier, how it has these different small pieces of cut glass. They are made of glass and the glass has been cut so it gives a lot of shine. Fixed his eyes means he concentrated. उसने बड़े ध्यान से अपनी आवाज को साफ किया और फिर वो बोलने लगा. Now whatever Harold has learned, he is reciting that. He is again speaking it. Be good, sweet maid, he began with a toneless rapidity affected by youths of his age when reciting poetry. Rapidity means very fast speed. Youth is a young person. So he starts to recite this poetry which he has learned and he is very fast. बहुत ही तेज स्पीड से वो बोल रहा है. और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जितने भी यंग लोग हैं वो पोएट्री को भी पोएटिक स्टाइल में नहीं बोलते. जो पॉजेज हैं, जो राइम्स हैं, उन सबको ओवरलुक करके फास्ट स्पीड से एक ही धुन में वो बोलने लग गया. You do study so hard, dearie. You'll give yourself a headache. Why don't you take a nice walk by the river for half an hour and come back nice and fresh? अब जब हैरोल्ड की मॉम ये देखती है बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा सिर दुखने लग जाएगा, तुम इतनी मेहनत करते हो. इससे अच्छा होगा कि जाओ बाहर और रिवर की साइड पर जाकर आधा घंटा सैर करके आओ. उससे क्या होगा, तुम फ्रेश हो जाओगे और फिर तुमने जो पोएट्री याद की है ये तुम मुझे सुनाना. The spectacled child considered the point for a moment gravely. Spectacled means a person who is wearing spectacles. चश्मे लगाए हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं Harold is spectacled. He is wearing spectacles. Gravely means seriously. जैसे हमें पता ही है Harold बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसने जब अपनी मॉम की एडवाइस सुनी तो उसने उसे भी बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही सीरियसली कंसिडर किया. Then, nodding, he arranged his books in readiness for his return and went out. फिर उसने अपनी मॉम की बातों को एक्सेप्ट किया. Nodding means giving consent. उसने अपने सिर को ऐसे आगे की तरफ हिलाया जिससे एक इशारा होता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ. और फिर उसने अपनी बुक्स को बंद करके रख दिया कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इनको पढ़ूंगा. और फिर वो रूम से बाहर चला गया वॉक करने के लिए. The front door closed with a decorous softness. Decorous means a polite, calm and sensible behavior. अब जैसे कि हैरोल्ड ने अपनी मॉम की बात को ओबे किया था, उसकी अपनी मॉम की एडवाइस को मान लिया था और फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है और डोर को बड़े ही सॉफ्टली, बड़े ही धीरे से बंद करता है, which shows that he is very polite, he is well mannered and he has a sensible behavior. So Harold is a very polite boy. It was a constant source of amazement to Mrs. Bramble that she should have brought such a prodigy as Harold into the world. Amazement means surprise. बहुत ही हैरानी की बात थी. Prodigy means a genius. मिसेस ब्रैम्बल को हर वक्त इस चीज पे बहुत ही अचंभा होता था, बहुत हैरानी होती थी कि उन्होंने हैरोल्ड जैसे जीनियस को, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के को बर्थ दिया है. बिकॉज ही वॉज एन एक्सेप्शन. मिसेस ब्रैम्बल की फैमिली में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं था, इसी वजह से उन्हें इतनी हैरानी होती थी कि उनका बेटा इतना इंटेलिजेंट कैसे है. Harold was so different from ordinary children, so devoted to his books, such a model of behavior, so altogether admirable. Model means an ideal example, एक उचित उदाहरण.
ये इतना ज्यादा वेल बिहेव्ड लड़का था, इतना वेल मैनर्ड था कि आप किसी को भी उसके मैनरिज्म का, उसके बिहेवियर का एग्जाम्पल दे सकते थे। एडमिरेबल मीन्स प्रेज वर्दी, कि आप उसकी प्रेज कर सकते थे। इतना वेल मैनर्ड, इतना वेल बिहेव्ड लड़का था हैरल्ड। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि हैरल्ड वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। बाकी बच्चे इतने वेल मैनर्ड नहीं थे, लेकिन हैरल्ड एक बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड चाइल्ड था। ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल बॉय। The only drawback was that his very perfection had made necessary a series of evasions and even deliberate falsehoods on the part of herself and her husband, highly distasteful to both. Now, drawback means a disadvantage. Evasions means the act of avoiding someone or something. किसी चीज से पीछा हटाना, किसी चीज से दूर भागना। Deliberate means done intentionally, जानबूझ के आप अगर कोई काम करते हैं। Falsehoods means lies, झूठ बोलना। Distasteful to means disliked by, यानी कि नापसंद करना। So here the writer says that Harold was perfect, he was very good, he was very intelligent, but एक disadvantage थी उसकी intelligence की, उसके इतने ज्यादा अच्छे होने की। Now this is very funny. क्या डिसएडवांटेज थी कि वो इतना ज्यादा अच्छा था, उसकी अच्छाई की वजह से उसके पेरेंट्स को उससे कोई बात को छुपाना पड़ा, जानबूझ के उसे झूठ बोलना पड़ा। और उन दोनों को, हैरल्ड के दोनों पेरेंट्स को, उसकी मॉम और उसके डैड को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी हैरल्ड इतना अच्छा था, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उन्हें कोई फैक्ट हैरल्ड से छुपाना पड़ रहा था। They were lovers of truth, यानी कि उन्हें सच्चाई बहुत ज्यादा पसंद थी। But they had realized that there are times when truth must be sacrificed. Sacrifice means given up, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना। हैरल्ड के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल्स को सच बहुत ज्यादा पसंद था। वो हर वक्त सच ही बोलते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि कभी कभार हमें अपनी जिंदगी में सच को छोड़ना पड़ता है, उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। किसी और अच्छे काम के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। At any cost, the facts concerning Mr. Bramble's profession must be kept from Harold. Facts means the truth, and be kept from means not to be told. So at any cost, जैसे हम कहते किसी भी कीमत पे हमने उसे ये बात नहीं बतानी है। ऐसी ही हालत थी मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल की। मिस्टर ब्रैम्बल का प्रोफेशन था बॉक्सर का। ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर एंड दे थॉट दैट दे वुड नॉट टेल दिस थिंग टू हैरल्ड। हैरल्ड इतना इंटेलिजेंट था, इतना ब्रेनी था, उन्हें ये लगता था कि अगर उसे ये पता चल जाएगा कि उसके डैड एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, इस सच्चाई का उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए वो इस सच्चाई को हैरल्ड से छुपाते थे। While he was a baby, it had not mattered so much. But when he began to move about and take notice, Mrs. Bramble said to Mr. Bramble, "Bill, we must keep it from Harold." जब हैरल्ड छोटा बच्चा था तो उसे कुछ पता नहीं चलता था। He was unaware, so it was not a big deal. लेकिन जब वो चलने फिरने लग गया, वो चीजों को नोटिस करने लग गया, ध्यान देने लग गया, तब मिसेस ब्रैम्बल ने मिस्टर ब्रैम्बल को ये कहा कि हमें इस बात को हैरल्ड से छुपाना पड़ेगा। सो दे वर सो सीरियस अबाउट दिस थिंग, सो सीरियस अबाउट कीपिंग दिस फैक्ट फ्रॉम हैरल्ड दैट हिज फादर वॉज अ बॉक्सर। A little later, when the child had begun to show signs of being about to become a model of goodness and intelligence, and had already taken 2 prizes at the Sunday school. अब जब हैरल्ड थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके जो एक्टिविटीज थी उनसे ये पता लगता था कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इतना छोटा सा था हैरल्ड, लेकिन उसने ऑलरेडी 2 प्राइजेस भी जीत लिए थे एट द संडे स्कूल। तो हैरल्ड की फैमिली के लिए ये चीज बहुत अजीब थी, बहुत ज्यादा न्यारी बात थी ये हैरल्ड में कि इतना छोटा सा था वो, लेकिन फिर भी इतना इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में इतना अच्छा था, और उसने 2 प्राइजेस भी जीत लिए थे। The senior curate of the parish, meeting Mr. Bramble one morning, said nervously, for after all, it was a delicate subject to broach. Bramble, I think, on the whole,
it would be as well to keep it from Harold. Now the senior curate of the parish is a priest at the church. जैसे कि हैरल्ड संडे स्कूल जाता था, वहां पे उसने 2 प्राइजेस भी जीत लिए थे, सबको पता था कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उस चर्च में जो प्रीस्ट था वो एक दिन मिस्टर ब्रैम्बल को मिला और उसने भी बड़ी नर्वसली, बड़े घबरा के मिस्टर ब्रैम्बल से बात की। अब वो घबराया हुआ क्यों था? बिकॉज इट वॉज अ डेलिकेट सब्जेक्ट। डेलिकेट मीन्स इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, बहुत ही नाजुक सा टॉपिक था ये। एंड ब्रोच मीन्स टू टॉक अबाउट। ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था? हैरल्ड का ये पता चलना कि उसके फादर का प्रोफेशन क्या है। सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मैटर था और इसलिए ये जो सीनियर क्यूरेट था, ये जो प्रीस्ट था चर्च में, इसने भी बड़े ही घबरा के, बड़े ही परेशानी से मिस्टर ब्रैम्बल से ये कहा, आई थिंक ऑन द होल इट वुड बी एज वेल टू कीप इट फ्रॉम हैरल्ड। वो ये कह रहा है, घबराया हुआ है कि हमें ये बात को हैरल्ड से छुपाना पड़ेगा। एंड ओनली द अदर डे Mrs. Bramble's brother, Major Percy Stokes, dropping in for a cup of tea, had said, I hope you are keeping it from Harold. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी लोग इनको जानते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल के जितने भी जानने वाले हैं, चाहे वो कोई प्रीस्ट है जो हैरल्ड को पढ़ाता है, चाहे वो हैरल्ड का अंकल है, सब लोग उसके पेरेंट्स से एक ही बात पूछ रहे हैं, I hope you are keeping it from Harold. We must keep it from Harold. So they all are talking this thing that they have to hide this fact from Harold that his dad is a boxer. So जब मिसेस ब्रैम्बल के भाई मेजर पर्सी स्टोक्स उनके घर आते हैं, ड्रॉपिंग इन मीन्स विजिटेड अनएक्सपेक्टेडली, बिना बताए वो उनके घर आ जाते हैं चाय के लिए, तो वो भी यही बात करते हैं कि क्या तुम हैरल्ड से इस बात को छुपा रहे हो ना? It is the least you can do. And had gone on to make 1 or 2 remarks about men of wrath. Wrath means intense anger, बहुत ज्यादा गुस्सा। मेजर पर्सी स्टोक्स कहते हैं कि तुम इतना तो कर ही सकते हो ना कि इस फैक्ट को हैरल्ड से छुपाओ। और फिर वो कुछ रिमार्क्स देता है, यानी कि कुछ टिप्पणियां करता है, कुछ ऐसे रिमार्क्स जिससे वो मिस्टर ब्रैम्बल को लो फील कराता है, क्योंकि वो एक मैन ऑफ wrath है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। Which, considering that his cheekbones were glistening with Mr. Bramble's buttered toast, were in poor taste. Glistening means shining and poor taste means which is not considered good, कोई चीज जो अच्छी ना मानी जाए। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि मेजर पर्सी स्टोक्स मिस्टर ब्रैम्बल के ही घर आए हैं, उनके घर पे आके चाय पी रहे हैं, बटर वाली ब्रेड भी खा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी बुराइयां भी कर रहे हैं, और इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। बट पर्सी वॉज लाइक दैट। एनिमी सेड दैट ही लाइक्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। नाउ ही लाइक्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस मीन्स दैट ही कंसिडर्ड हिज ओपिनियन टू बी इम्पोर्टेंट देन अदर्स। पर्सी स्टोक्स की ऐसी नेचर थी, वो ऐसा ही था, वो सब लोगों पे अपनी ओपिनियन को थोपता रहता था और उसे ये लगता था कि जो उसका मानना है वो बेस्ट है, जो उसकी ओपिनियन है वो बेस्ट है। Certainly, he was very persuasive. Persuasive means able to convince others. पर्सी स्टोक्स में ये क्वालिटी थी, वो सब लोगों को अपनी बात मनवा लेता था। Mr. Bramble had fallen in with the suggestion without demur. Fallen in means accepted. Suggestion is an advice and demur is reluctance or objection. अब मिस्टर ब्रैम्बल असलियत में बहुत ही ज्यादा गिविंग नेचर के थे, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, तो उन्होंने मिस्टर पर्सी स्टोक्स की इस बात को भी मान लिया था जो उन्होंने एडवाइस दी थी कि इस फैक्ट को हैरल्ड से छुपा के रखो। बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी क्वेश्चन के उन्होंने पर्सी की इस बात को मान लिया था और वो भी हैरल्ड से इस फैक्ट को छुपा रहे थे। इन प्राइवेट लाइफ ही वॉज द माइल्डेस्ट एंड मोस्ट obliging ऑफ men and always yielded to everybody. प्राइवेट लाइफ क्या हुई? उनकी पर्सनल लाइफ। एक तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें वो एक बॉक्सर है, और उसके अलावा जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें मिस्टर ब्रैम्बल बहुत ही माइल्ड थे और बहुत ही obliging थे। obliging means helpful.
सब लोगों की बहुत मदद करते थे और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे. And he always yielded to everybody. He always surrendered. He always accepted the other person's views. कोई भी उन्हें कुछ भी कहता था वो उसकी बात को फटाफट मान लेते थे. The very naming of Harold had caused a sacrifice on his part. Sacrifice means to give up. जब हैरल्ड बॉर्न हुआ तो उसका नाम रखना था. उसका नाम रखने के लिए ही एक घर में उनके इशू हो गया था क्रिएट, जिसकी वजह से मिस्टर ब्रैम्बल ने जो नाम की ऑप्शन थी उसे छोड़ दिया था और जो नाम उनकी वाइफ ने डिसाइड किया था वो नाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. When it was certain that he was about to become a father, he had expressed a desire that the child should be named John, if a boy, after Mr. John L. Sullivan. Mr. John L. Sullivan was an American boxing legend, lasting the bare-knuckled boxing championship. He was a world heavyweight boxing champion from 1882 to 1892. बहुत ही फेमस बॉक्सर थे ये अमेरिका के. और मिस्टर ब्रैम्बल की ये चाहत थी कि अगर उनका बेटा बॉर्न होगा तो उसका नाम वो रखेंगे जॉन, आफ्टर दिस फेमस बॉक्सर. और इफ अ गर्ल, मेरी, आफ्टर मिस मेरी लॉयड. मिस मेरी लॉयड इज अ म्यूजिक हॉल आर्टिस्ट. ये बहुत ही फेमस सिंगर थी. शी वॉज अलाइव फ्रॉम 1870 टू 1922. तो मिस्टर ब्रैम्बल ने ये डिसाइड किया था कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम जॉन रखेंगे और अगर बेटी होगी तो उसका नाम मेरी रखेंगे. बट मिसेस ब्रैम्बल, सेइंग दैट हैरोल्ड वाज सच अ स्वीट नेम, ही हैड विथड्रॉन हिज सजेशंस विद द अटमोस्ट गुड ह्यूमर. विथड्रॉन मीन्स टेक बैक, पीछे हट जाना, एंड ह्यूमर मीन्स हैप्पीली. जब मिसेस ब्रैम्बल ने कहा कि हैरोल्ड एक बहुत ही प्यारा नाम है तो मिस्टर ब्रैम्बल ने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही खुशी से अपनी इन ऑप्शंस को हटा लिया और हैरोल्ड नाम को एक्सेप्ट कर लिया. Nobody could help liking this excellent man, which made it all the greater pity that his walk in life was of such a nature that it simply had to be kept from Harold. Nobody could help liking this excellent man. Mr. Bramble was so good-natured, उनकी इतनी अच्छी नेचर थी, वो इतने अकोमोडेटिंग थे कि सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एंड पिटी मीन्स सैड, एंड वॉक इन लाइफ हियर रेफर्स टू हिज प्रोफेशन. और यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि तभी सब लोगों को मिस्टर ब्रैम्बल पे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनका प्रोफेशन ऐसा था, वो एक बॉक्सर थे, कि उन्हें इस सच्चाई को अपने बेटे से छुपा के रखना पड़ता था. ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. That was the trouble. अब मुसीबत की बात क्या थी मिस्टर ब्रैम्बल के लिए? उन्हें झूठ क्यों बोलना पड़ रहा था हैरोल्ड से? वो ये था कि उनका जो प्रोफेशन है वो था एक बॉक्सर का, और सब लोग उन्हें ये कहते थे कि इस सच्चाई को हैरोल्ड से छुपा के रखना, क्योंकि हैरोल्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, एक जीनियस है, और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसके डैड एक बॉक्सर हैं. इतना गुस्सा भरा प्रोफेशन है उनका.